घर पर यूज होने वाले अंग्रेजी वाक्य। ये वाक्य जो है वो मैं आपको सिर्फ वाक्य नहीं बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज तो ये घर पर यूज होने वाले अंग्रेजी वाक्य हैं। इसके साथ साथ इन वाक्यों के साथ उसके स्ट्रक्चर जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इस स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे हम लोग, ताकि आपको जो है वाक्य बोलने में कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े, वाक्यों को ट्रांसलेट करने में आपको परेशानी न आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं किस तरह के वाक्यों की मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस तरह के वाक्यों की जब हम लोग बोलते हैं यह मैंने किया है, यह तुमने किया है, यह उसने किया है। तो इस तरीके के वाक्यों को जब आपको अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, तो आप कैसे करेंगे? सीधे सीधे इसका जो ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा आई हैव डन इट। इस यह मैंने किया है, आई हैव डन इट। तो भाई ये तो समझ आ गया कि बहुत आसान सा वाक्य था, इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन किया कैसे? सवाल वहीं पर आकर रुक जाता है कि ये ट्रांसलेशन आखिर हुआ कैसे। तो वो हुआ स्ट्रक्चर की मदद से, स्ट्रक्चर की सहायता से। स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। जब आप सब्जेक्ट के जगह पर आई यू वी दे का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि अगर आपका वाक्य आई यू वी दे इन सारे से मिलकर के बना है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको हैव प्लस V3 का यूज करना होगा। और अगर वाक्य में अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, ये जाहिर सी बात है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट के जगह पर आई यू वी और दे है तो हम हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट और नाम भी तो होता है, चाहे लड़की का हो लड़के का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग नामों को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल तो करते हैं। इन दैट केस ही शी इट या कोई भी नाम से अगर हमारा वाक्य बन रहा हो, सब्जेक्ट के जगह पर अगर आपको ही शी इट या कोई भी नाम दिख जाए, तो आपको वहां पर हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है भाई? हैज प्लस V3 का इस्तेमाल हम लोग को यहां पर कर लेना है। याद रहेगा? चलिए उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। यह तुमने किया है, यह तुमने किया है, यू हैव डन इट। यह तुमने किया है, यू हैव डन इट। यह हमने किया है, यह हमने किया है, वी हैव डन इट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं जो हम लोग रोज के लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वाक्यों को, और इन वाक्यों का स्ट्रक्चर जानना उतना ही जरूरी है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जब सब्जेक्ट कुछ और हो तब कैसे होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे यह उन्होंने किया है, यह उन्होंने किया है, दे हैव डन इट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दे लिखा हुआ है, तो हमने हैव प्लस V3 का इस्तेमाल कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आई यू वी दे के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के जगह पर ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो हैज प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे यह उसने किया है, ही हैज डन इट। यह उसने किया है, ही हैज डन इट। यह उसने किया है, बात अगर किसी महिला की जा रही हो तो शी हैज डन इट, शी हैज डन इट। यह रोहन ने किया है, रोहन हैज डन इट। यहाँ पर रोहन जो है नाम के तौर पर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह रोहन ने किया है, रोहन हैज डन इट। रीता ने किया है, यह रीता ने किया है। रीता भी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, नाम हमने यहाँ पर लिया है ना। यह रीता ने किया है, रीता हैज डन इट। यहाँ पर हैज प्लस V3 का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट।
तो चलिए, ये तो हमने नॉर्मल से वाक्यों को कवर कर लिया जो आम जिंदगी में हम लोग बोलते हैं। पर आम जिंदगी का हिस्सा नेगेटिव वाक्य भी तो होते हैं, नकारात्मक वाक्य भी तो होते हैं। हम लोग ऐसे वाक्य भी तो कहते हैं जिसमें नहीं, नो, नॉट इनका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे वाक्यों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, किस तरीके के वाक्य होते हैं, यहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। नेगेटिव वाक्यों की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा जो आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक शब्द की एंट्री होती है जो कि है नॉट, और ये लग जाता है हैव के साथ। यानी कि अब ये आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ यूं बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। मतलब हैव नॉट प्लस V3 का कॉन्सेप्ट लग गया। तो अब हैव नॉट प्लस V3 ये क्या सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? तो जवाब है जी नहीं। आई, यू, वी और दे की जहां तक आप बात करेंगे वहीं पर आपको हैव नॉट प्लस V3 का यूज करना है। वहीं जहां पर आप ही, शी, इट या किसी भी नाम की बात करेंगे वहां पर आपने हैज नॉट प्लस V3 का यूज कर लेना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। यह मैंने नहीं किया है, यह मैंने नहीं किया है। आई हैव नॉट डन इट, यह मैंने नहीं किया है। आई हैव नॉट डन इट, यह हमने नहीं किया है। वी हैव नॉट डन इट, यह हमने नहीं किया है। वी हैव नॉट डन इट। देखिए यहाँ पर हर जगह मैं हैव का यूज कर रही हूं जब तक हमारे पास आई, यू, वी, दे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे यह तुमने नहीं किया है, यू हैव नॉट डन इट। यह तुमने नहीं किया है, यू हैव नॉट डन इट। यह उन्होंने नहीं किया है, दे हैव नॉट डन इट। यह उन्होंने नहीं किया है, दे हैव नॉट डन इट। राइट, आ गई बात समझ में। और यहां पर फिर जब हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट, जैसे यह उसने नहीं किया है, तो ये उसने के जगह पर आप ही या शी का इस्तेमाल करेंगे। ही का इस्तेमाल करेंगे जब पुरुष की आप बात कर रहे हो, शी का इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी महिला की बात कर रहे हो। राइट, यह उसने नहीं किया है, यहां पर बात हम लोग किसी महिला की कर रहे हैं, तो हो जाएगा शी हैज नॉट डन इट। यह उसने नहीं किया है, शी हैज नॉट डन इट। यह उसने नहीं किया है, और इस बारी बात हम लोग किसी पुरुष की कर रहे हैं, तो ही हैज नॉट डन इट क्या हो जाएगा? He has not done it. यह रोहन ने नहीं किया है, रोहन has not done it. यह रोहन ने नहीं किया है, रोहन has not done it. यह रीता ने नहीं किया है, रीता हैज नॉट डन इट। यह रीता ने नहीं किया है, रीता हैज नॉट डन इट। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं वैसे वाक्यों को जिसका इस्तेमाल हम लोग रोजाना करते हैं सवाल पूछने के लिए, यानी कि इंटरोगेटिव वाक्यों की बात यहां पर मैं कर रही हूं। तो इंटरोगेटिव वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल करके आप सवाल पूछते हैं। कैसे होते हैं वाक्य, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है? तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट और जो हैव है इसका पोजीशन यहां पर चेंज हो गया है। पहले हैव है, फिर सब्जेक्ट है, लेकिन V3 का इस्तेमाल यहां भी हो रहा है, और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सब्जेक्ट यहां पर बाद में चला गया क्योंकि हम लोग सवाल पूछने वाले हैं, तो हैव ने अपनी जगह जो है वो बदल ली। अब क्या होगा रूल यही हो जाएगा, आई, यू, वी, दे के साथ हैव वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेंगे। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ तो हैज वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसके लिए हो जाएगा हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? चलिए उदाहरण देखते हैं। क्या ये मैंने किया है? क्या ये मैंने किया है? हैव आई डन इट? क्या ये मैंने किया है? हैव आई डन इट? क्या ये हमने किया है? हैव वी डन इट? क्या ये हमने किया है? हैव वी डन इट? क्या ये तुमने किया है? हैव यू डन इट? क्या ये तुमने किया है?
हैव यू डन इट, क्या ये उन्होंने किया है? हैव दे डन इट, क्या ये उन्होंने किया है? हैव दे डन इट। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं अब जब हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी कि अब ही, शी, इट या कोई भी नाम होगा, जैसे क्या ये उसने किया है? हैज ही डन इट। यहाँ पर बात हो रही है किसी पुरुष के बारे में, तो हमने ही का इस्तेमाल कर लिया। क्या ये उसने किया है? हैज ही डन इट। क्या ये उसने किया है? बात जब महिला की हो, हैज शी डन इट, हैज शी डन इट। क्या ये रोहन ने किया है? हैज रोहन डन इट। क्या ये रोहन ने किया है? हैज रोहन डन इट। क्या ये रीता ने किया है? अगर रोहन की जगह पर रीता होता तो हो जाता हैज रीता डन इट, राइट। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्यों की, मतलब ऐसे वाक्य जो इंटरोगेटिव तो हैं साथ में नेगेटिव भी हैं। क्या आप यही सोच रहे हैं कि ये कैसे वाक्य होते हैं? चलिए बताती हूं कैसे वाक्य होते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इन केस ऑफ जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे है, तो यहाँ पर हैवंट V3 का इस्तेमाल होगा। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम होगा तो हैजंट का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। कैसे वाक्य होते हैं? क्या ये मैंने नहीं किया है? कहते हैं ना, पूछते हैं सामने वाले से, क्या ये मैंने नहीं किया है? हैवंट आई डन इट, हैवंट आई डन इट। क्या ये तुमने नहीं किया है? हैवंट यू डन इट। क्या ये तुमने नहीं किया है? हैवंट यू डन इट। क्या ये हमने नहीं किया है? हैवंट वी डन इट। क्या ये हमने नहीं किया है? हैवंट वी डन इट। क्या ये उसने नहीं किया है? हैजंट ही डन इट। यहाँ पर देखिए बात, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पर ही है, यानी कि हम लोग उसने का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी मेल मेंबर के लिए कर रहे हैं तो ही हो गया, तो क्या हो जाएगा? हैजंट हो जाएगा यहाँ पर। क्या ये उसने नहीं किया है? हैजंट ही डन इट, हैजंट ही डन इट। क्या ये उन्होंने नहीं किया है? हैवंट दे डन इट, हैवंट दे डन इट, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट जो है जैसे चेंज होगा, हमारा हैव और हैज का गेम जो है चेंज होगा। उसके साथ कभी हैज के साथ V3 लग जाएगा, कभी हैव के साथ V3 लग जाएगा, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने रोजमर्रा के वाक्य जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नॉर्मल वाक्यों की बात करूं, नेगेटिव वाक्यों की बात करूं, इंटरोगेटिव की बात करूं या इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों की बात करूं, ये सारे के सारे हमने कवर किए। इनका स्ट्रक्चर कवर किया, इनका हर एक एग्जाम्पल भी हमने कवर किया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना है। और अगर अभी तक आपने टेंसेस की ई बुक अपने लिए नहीं मंगवाई है तो टेलीग्राम पर आ जाना है और टेंसेस की ई बुक को अपने लिए मंगवा लेना है। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक को भी अपने लिए मंगवा लेना है, तो जल्दी करिए और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की पूरी कोर्स और इसकी ई बुक अपने लिए मंगवा लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही आना होगा, तो जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप हमारे ऑफिशियल पेज जिसका नाम है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जिसमें आपको 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर दिखेंगे, मतलब लगभग 19,000 सब्सक्राइबर दिखेंगे। उसी पेज को आपको ज्वाइन करना है और वही हमारा ऑफिशियल पेज है। वहां पर आप हमारी फ्री कोर्सेस पा सकते हैं, हमारी पेड कोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि है बेसिक जो रीडिंग का कोर्स, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, मतलब स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो भी आपको टेलीग्राम पर पता करना होगा। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना है तो भी हमारे टेलीग्राम पर आपको आना होगा और ये पूछना होगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। याद रहेगी बात? तो चलिए भाई, आप जल्दी से टेलीग्राम पर आइए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन